बेलन आपको पढ़ना है प्रश्नावली 16.2 में। बेलन इस प्रकार से आकृति होती है जिसका जो आधार होता है वही ऊपरी भाग समान आकार का होता है। आधार भी वर्ताकार होता है और ऊपरी भाग भी वर्ताकार होता है। ये इस आधार की और इस बेलन की त्रिज्या होगी r, ये बेलन की ऊंचाई होगी h। तो माना कि बेलन की त्रिज्या वो तो बराबर r है, बेलन की ऊंचाई वो आपके लिए h है। आपने अपने दैनिक जीवन में बेलनाकार आकृति, बेलनाकार वस्तु कई प्रकार की देखी है। वस्तुओं के बारे में बात करें तो आपने गोल पाइप देखा होगा जिसको अपन पीवीसी के नाम से जानते हैं। ये सभी बेलनाकार आकार के होते हैं। और भी वस्तु होती है जिसके ऊपर और नीचे दो वर्ताकार भाग है और बीच में कौन सा भाग है, आयताकार भाग है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, बेलन कहेंगे। ये तो आयताकार भाग है। बेलन के सूत्र, ये ठोस बेलन है। ठोस बेलन में इनका जो सिरा होते हैं, जो आधार होते हैं, वो बंद होते हैं, खुले हुए नहीं होते हैं। तो बेलन के सूत्र है, पहला सूत्र है बेलन का आधार का क्षेत्रफल। जो आपके पास बेलन है उसका आधार क्या दिख रहा है आपको, वर्ताकार दिख रहा है। तो किसका सूत्र लगाना पड़ेगा आपको, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कहने का अर्थ ये हुआ कि बेलन का आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। दूसरा सूत्र आपको याद रखना है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है, वक्र पृष्ठ होता है उसका मतलब क्या होता है, परिमाप होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। अगर आप याद करना चाहते हैं इसे हिंदी में तो याद करेंगे 2 पाई आर किसका सूत्र होता है, वर्त की परिधि का सूत्र होता है। तो वर्त की परिधि को इंटू कर देंगे एच, एच का मतलब ऊंचाई से। तीसरा सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ भी नहीं करना है आपको, आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को आपस में क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो किसका सूत्र बन जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा। तो लिखेंगे बेलन का आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां देंगे बेलन का आधार, एक तो नीचे भी है और एक ऊपर भी। तो कितने आधार हो गए, 2 आधार हो गए। तो 2 से क्या कर देंगे, इसे गुणा कर देंगे। का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। सूत्र नंबर 4। अगला सूत्र आपको याद रखना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र आपको याद रखना है, हिंदी में याद करना चाहते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो सूत्र बन जाएगा बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है और ये क्या है, उसकी ऊंचाई है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखते हैं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करते हैं।
क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है बेलन का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। बेलन के व्यास से आपको त्रिज्या निकालनी है, तो बेलन की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? इस व्यास का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, यानी व्यास कितना है 14, 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। आगे बेलन की त्रिज्या कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे r बराबर है 7 सेंटीमीटर। आगे आपको क्या दिया हुआ है? बेलन की ऊंचाई, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है 2 पाई r कोष्टक r प्लस h। मान रखेंगे 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7, फिर से r का मान 7 प्लस h का मान कितना है 15। इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 इंटू 15 को जोड़ेंगे 7 में तो आपके पास आएगा 22, लेंगे 4 बार तो कितना आएगा 88। असली कितनी आएगी 8 आएगी। 22 चौक 88, 88 और 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16, असली कितनी आएगी 1, 8 है कितना 9, 96। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ज्ञात करते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान रखेंगे 7 स्क्वायर में है तो 7 इंटू 7 और h का मान आपके पास है 15। इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 154 इंटू 15, 154 को 15 से इंटू करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा बेलन का आयतन और 968 होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अच्छा है क्वेश्चन नंबर 2, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक आयत भी ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करेंगे, सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद होगा तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई, तो लिख देंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया हुआ है बेलन की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या बात एक ही है। बेलन की त्रिज्या r बराबर आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। फिर आपको निकालना क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है वक्र पृष्ठ का 2 पाई r h बराबर 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 3 और h दिया हुआ है आपको 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 दूनी 44 इंटू 3, 3 का पटा बोलेंगे 4 बार, 3 चौक 12, इसलिए कितनी आएगी 1, 3 चौक 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। फिर आप निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र लगाएंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या है? 2 पाई r कोष्टक r प्लस, सूत्र पे मान रखेंगे तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 3, कोष्टक r का मान 3 है और h का मान आपको दे रखा है 7, तो 22 दूनी 44/7 इंटू 3 और इस 7 में जोड़ेंगे 3 कितना आएगा 10 और दोनों को इंटू करेंगे तो 44 इंटू 30/7
इसे हल करने पर आपके पास आंसर आएगा 188.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर आएगा 188.87। अब आपको निकालना है बेलन का आयतन, तो आयतन निकालेंगे बेलन का, तो लिखेंगे बेलन का आयतन का पहले सूत्र लिखेंगे। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान रखेंगे सूत्र में, पाई का मान 22/7, आर का मान 3 × 3 और एच का मान आपको दिया हुआ है 7। इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 66 और इंटू 3, तो 3 × 18 से कितनी आएगी, 1 3 × 18 और 1 19, 198 सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दे रखा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई दे रखी 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हल ज्ञात करते हैं इसका। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, यानी बेलन आपको पता है बेलन ये है, इस प्रकार से आकृति होती है बेलन की। इस एक सिरे का आपको क्षेत्रफल आपको दिया, मतलब कि आपको क्या दिया हुआ है, इस एक सिरा, ये यहाँ पर क्या लिखना आपको, एक सिरा है ये, एक सिरा। एक सिरे का मतलब क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। एक सिरे का मतलब आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और आपकी इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई दे रखी है। क्या क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पहले बेलन का एक सिरे का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है किसका, आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना मान दिया हुआ है, 154। यहां से आपको किसका मान ज्ञात करना है, इस बेलन की त्रिज्या आर का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर 154, 7 को पक्षांतर करेंगे तो गुणा में जाएगा, 22 को पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। 22 एकम 22, 22 × 154, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 का इंटू 7 × 7 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर बराबर कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर, यानी बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। क्या क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर देंगे बेलन का आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान आपको दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 154, तो लिख देंगे 154 इंटू एच का मान कितना है, एच का मान बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे 21 सेंटीमीटर दी हुई है, इनको गुणा करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वहां से कितना आएगा, 32-24 सेंटीमीटर क्यूब। इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, आर 7 तथा एच का मान किसका, एच बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई क्या है, एच बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 21, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 इंटू 21,
तो इसे इंटू करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 924। दोनों को इंटू करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर।